हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ जो कि रिक्वेस्टेड टॉपिक है। ऑक्सफोर्ड न्यू लर्नर्स ग्रामर एंड कंपोजिशन की क्लास 2 की है और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। और आज जो टॉपिक ये मैं बताने जा रही हूँ वो है चैप्टर 11 प्रीपोजिशन। ओके। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वीडियो डालने में डिले हो जाती है क्योंकि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। भले थोड़ी बहुत देर होती है लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, मैं वीडियो जरूर दूंगी। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं बताऊंगी क्योंकि अभी तुम लोग का जो क्लास है वो बहुत ही जूनियर क्लास है, तो इसमें उतना डिटेल जाने की जरूरत है। लेकिन हाँ, जितना समझना है उतना समझना होगा कि प्रीपोजिशन होता क्या, क्योंकि ये बेसिक है। तो प्रीपोजिशन अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस। ओके, तो अब मैं बता देती हूँ इसको हिंदी में कि क्या होता है। प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है और फ्रेज होता है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड या वन या मोर देन वन। सो ये प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं या फ्रेज होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले लग करके आते हैं। नाउन प्रोनाउन अब क्या होते हैं? नाउन क्या होते हैं कि किसी भी थिंग्स को, एनिमल्स को, प्लेस को या पर्सन को, तो ये सबको जिसके भी नेम होते हैं उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ की, कोई भी पर्सन की अगर नेम हो तो वो नाउन है। और प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन किसी भी नाउन की जगह पे हम लोग लगाते हैं ताकि सेंटेंस पढ़ने में बोरिंग ना लगे। इट मीन्स कि अगर हम लोग जैसे राहुल नाम ले रहे हैं तो बार बार अगर सेंटेंस में राहुल नाम लेंगे, राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल इज ए इंटेलिजेंट बॉय, तो बोरिंग लगता है। तो इसी राहुल के जगह हम लोग ही लगाते हैं। तो ये जो ही है ना, यही प्रोनाउन है। और वैसे ही अगर कोई गर्ल है तो गर्ल्स की जगह हम लोग क्या लगाएंगे? मान लो अगर गीता नाम है किसी का, तो अगर गीता इज ए गुड गर्ल, गीता इज ए वेरी गुड डांसर, गीता इज ए वेरी गुड सिंगर, तो बार बार गीता गीता करेंगे तो क्या लगेगा? बोरिंग लगेगा। तो गीता की जगह हम लोग क्या लगा देंगे? शी, है ना। गीता इज ए वेरी गुड गर्ल, शी इज ए वेरी गुड डांसर। तो इस तरीके से अगर हम लोग बोलेंगे तो सेंटेंस बोरिंग नहीं लगती। तो ये सब बताना थोड़ा जरूरी होता है क्योंकि ये सब बेसिक है। अगर यही नहीं जानोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो प्रीपोजिशन क्या होता है कि वो नाउन और प्रोनाउन के पहले लग करके नाउन और प्रोनाउन का जगह को बताता है, प्लेस को, टाइम को बताता है और डायरेक्शन को भी बताता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। तो अब क्या है कि इसमें सबसे फर्स्ट क्या दिया गया है हम लोग देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड रीड दिस सेंटेंसेज। इट सेज, क्या ये बोल रहा है? इट सेज वेयर द माइस आर नोटिस द वेयर वर्ड्स इन कलर। अब यहाँ बोल रहा है कि ये जो माइस है, जो चूहे हैं ना, ये कहाँ कहाँ है और उसका जो कलर है उस कलर में ये दिया गया है, तो उस चीज़ को हम लोग को नोटिस करना है। तो अब पढ़ते हैं। ये पिक्चर भी दिख रहा होगा सामने। ठीक है, चलो। अ माइस इज ऑन द ड्रेसिंग टेबल। और माउस, यहाँ पर माउस कहाँ पर है? माउस क्या होता है? एक चूहा, है ना, सिंगुलर फॉर्म होता है। तो माउस कहाँ पर है? तो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर है। देखो, अगर कोई चीज़ सरफेस में, अगर सरफेस में ऊपर में हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ऑन बोलते हैं। कोई किसी भी चीज़ के, चाहे टेबल के ऊपर हो, लेकिन फ्लैट सरफेस होना चाहिए। तो देखो, ये टेबल क्या है? ये फ्लैट सरफेस है। अब इसके ऊपर ये माउस है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? अ माउस इज ऑन द ड्रेसिंग टेबल। तो ऑन, ऑन यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कलर क्या हो गया है। इट इज सिटिंग अबव द पाउडर केस। अब वो कहाँ बैठा हुआ है? पाउडर केस के ऊपर बैठा हुआ है। टेबल के ऊपर तो है ही है, लेकिन टेबल के ऊपर पाउडर केस है और ये पाउडर केस के ऊपर बैठा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अबव का, किसी चीज के ऊपर होना। ठीक है, किसी चीज के ऊपर होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अबव बोलते हैं। टू आर अंडर माई चेयर। दो कहाँ पर है? मेरे चेयर के नीचे में। कोई चीज के, देखो ये चेयर है, ये चेयर है ना, अगर इसके नीचे या कोई भी टेबल के भी अगर नीचे कोई चीज हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अंडर। अंडर, तो ये चेयर के नीचे है दो चूहा, तो कहाँ पर है? अंडर, यानी चेयर के नीचे। तो टू आर अंडर माई चेयर, तो चेयर के नीचे है। देखो दिख रहा है ना। तो कोई चीज का अगर नीचे होते हैं तो उसको अंडर बोलते हैं। तो यहाँ पर अंडर को हम लोग लाइन कर देते हैं। दे आर सिटिंग बिटवीन द टू लेग्स ऑफ द चेयर। ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं? चेयर के दो लेग्स के बीचों बीच। अगर कोई भी चीज, जैसे एक चीज यहाँ है, एक चीज यहाँ है, और उसके बीचों बीच अगर कोई चीज होता है तो इसको क्या बोलते हैं? बिटवीन बोलते हैं। दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज हो तो उसे बिटवीन बोलते हैं। तो देखो, दो जो पहिया है चेयर के उसके बीच में है, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिटवीन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ प्रीपोजिशन बिटवीन है। अब नेक्स्ट, माई शूज इज इन फ्रंट ऑफ द ड्रेसिंग टेबल। और मेरे जूते कहाँ है? ड्रेसिंग टेबल के सामने। अगर कोई भी चीज़ सामने हो ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंट ऑफ बोलते हैं। तो शू कहाँ पर है? बिल्कुल ड्रेसिंग टेबल के सामने में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ। फ्रंट
ऑफ, ओके, क्योंकि सामने में है तो इन फ्रंट ऑफ है प्रीपोजिशन। आई सी वन माउस सिटिंग इन माई शू। अब मैं देख सकता हूँ कि एक जो चूहा है वो मेरे जूता के अंदर है। अगर किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ हो तो उसको हम लोग इन बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ जूता के अंदर है तो इसलिए इसको इन बोल रहे हैं, तो यहाँ पर इन। टू माइज आर सिंगिंग बिसाइड माई शूज। अब ये शूज के साइड में, बिसाइड मैंने देखो यहाँ शूज है और यहाँ साइड में है, तो दो चूहा मेरे जूते के साइड में क्या कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगर साइड में कोई चीज़ हो तो उसको बिसाइड बोलते हैं, ठीक है, बिसाइड माई शूज। वन इज, यहाँ पर बिसाइड है प्रीपोजिशन। वन इज गोइंग थ्रू अ होल। अगर कोई होल के अंदर, पाइप के अंदर अगर कोई चीज़ से कोई पार करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रू बोलते हैं, थ्रू। तो ये होल के अंदर से पार कर रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, थ्रू, तो यहाँ पर थ्रू, ठीक है। द होल इज बिहाइंड द चेयर। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे होता है तो देखो इसके चेयर के पीछे है ना, अगर कोई चीज़ पीछे होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बिहाइंड बोलते हैं। तो चेयर के पीछे होल है तो इसलिए इसको बिहाइंड बोलेंगे, तो यहाँ पर बिहाइंड क्या है, प्रीपोजिशन है, ओके। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो जो यहाँ पर है ना प्रीपोजिशन, इसको यहाँ पर फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखना है। तो देखो ऑन और एवव ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब मैंने इसमें बता दिया है, तो अपने से अब यहाँ पर लिखने का कोशिश करोगे। यू हैव टू ट्राई राइट दिस प्रीपोजिशन हियर, ओके। तो मतलब एक दो और मैं बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर क्या है, एवव है, अब एवव के बाद क्या है, अंडर है, तो कॉमा, कॉमा करके यहाँ पर अंडर, अंडर लिख लिया। अब अंडर के बाद देखो क्या है, यहाँ पर बिटवीन है, तो यहाँ पर बिटवीन लिख दिए। तो इस तरीके से खुद से इसको करोगे, ठीक है, ये सारे को खुद से करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, लेट्स प्रैक्टिस। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन का यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है, डेफिनेशन देख लेते क्या है। प्रीपोजिशन टेल अस वेयर अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज, यानी पर्सन, एनिमल्स और चीज़ें कहाँ पर हैं, प्रीपोजिशन हमें बताते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन, और ऐसे वर्ड्स को प्रीपोजिशन बोलते हैं बिकॉज दे आर प्लेस्ड बिफोर। अब ये नाउन और प्रोनाउन के पहले लग करके ये आते हैं, यानी प्रोनाउन और नाउन के पहले लगते हैं, और प्री द नाउन यानी नाउन से पहले लगते हैं, बिफोर नाउन, और ये जगह को, डायरेक्शन को और टाइम को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, मैंने और थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है डेफिनेशन को। यहाँ सिर्फ इतना दिया हुआ है कि ये जो नाउन है ये कहाँ लगते हैं, ये प्रीपोजिशन नाउन के पहले लग करके आते हैं। दे प्लेड, दे प्लेड यहाँ प्रीपोजिशन के लिए बोला जा रहा है, कहाँ लगते हैं, नाउन से बिफोर नाउन, नाउन से पहले लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, अब पिक्चर को देख के यहाँ पर हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है। इट इज़ अ स्ट्रेंज डे टुडे, यू गो टू द बाथरूम एंड डू यू नो व्हाट यू फाइंड देयर, फ्रॉग्स, देयर आर फ्रॉग्स एवरीवेयर, राइट डाउन वेयर द फ्रॉग्स आर, द प्रीपोजिशन इन द बॉक्स विल हेल्प यू। अब यहाँ पर बॉक्स में प्रीपोजिशन दिया गया है हेल्प के लिए। अब इतने सारे, एक स्ट्रेंज थिंग होता है कि एक दिन बाथरूम में घुसते हो और देखोगे इतने सारे फ्रॉग्स हैं, ठीक है। तो अब ये फ्रॉग्स के प्लेस कहाँ कहाँ पर हैं, फ्रॉग्स हैं कहाँ पर, तो यहाँ हिंट दिया हुआ है और इस हिंट के थ्रू हम लोगों को इसको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सॉल्व किया हुआ है, अ फ्रॉग इज इन द बाथ टब। तो देखो फ्रॉग कहाँ पर है, बाथ टब के अंदर है। मैंने कहा था ना कोई चीज़ अगर अंदर होगा तो इन लिखते हैं, तो देखो ये अंदर है तो यहाँ पर इसलिए इन लिखा है, इन, ठीक है, इन प्रीपोजिशन। नेक्स्ट में क्या है, अ फ्रॉग इज बिहाइंड द बकेट। तो फ्रॉग कहाँ है, बकेट के पीछे। देखो एक फ्रॉग कहाँ है, बकेट के पीछे है, तो फिर इसको हम लोग क्या लिखे हैं, बिहाइंड द बकेट। अ फ्रॉग इज बिटवीन द स्लीपर्स। एक फ्रॉग कहाँ है, दो स्लीपर्स के बीच में। अगर कोई दो चीज़ के बीच में है तो क्या लिखते हैं, बिटवीन लिखते हैं, तो यहाँ पर इसलिए बिटवीन लिखे हैं। अ फ्रॉग इज जम्प्ड ओवर द बकेट। एक फ्रॉग क्या कर रहा है कि बकेट के ऊपर से जंप कर रहा है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से जंप करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर, ओके। अ फ्रॉग सीट ऑन द फ्लश टैंक। एक फ्रॉग कहाँ पर बैठा हुआ है, फ्लश टैंक के ऊपर, ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन। देखो यहीं से हेल्प लेके इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ऑन द फ्लश टैंक। अ फ्रॉग इज सिट इन फ्रंट ऑफ द गर्ल। और एक फ्रॉग कहाँ पर बैठा हुआ है, गर्ल के सामने बैठा हुआ है, तो इन फ्रंट ऑफ यूज कर लिए। अ फ्रॉग इज इनसाइड द शेल्फ। और एक फ्रॉग कहाँ बैठा हुआ है, शेल्फ के अंदर, कोई चीज़ के अंदर बैठा होना, तो उसको इनसाइड बोलते हैं, तो इसलिए इनसाइड हम लोग यूज़ किए हैं। यहाँ पर जो जो प्रीपोजिशन है, नियर, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, इनसाइड, ये सारे को यूज़ करके यहाँ पर बताया गया है। इसको देख के कि कौन सा फ्रॉग कहाँ पर बैठा गया है, उसका पोजिशन कहाँ पर है, ओके। अब यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है इसको देख लेंगे हम लोग। यूज करेक्ट प्रीपोजिशन
फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें से हम लोगों को प्रीपोजिशन को यूज करके ये जो फिल इन द बॉक्स है उसको भरना है। तो सबसे पहले क्या है, दे वेंट टू गोवा लास्ट वीक फॉर अ वोकेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वे लोग कहाँ गए, वे लोग लास्ट वीक कहाँ गए थे, तो वोकेशन के लिए गोवा गए थे। तो कहीं पर जाना, किसी चीज़ के डायरेक्शन को दिखाना, जैसे इधर हम लोग जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन दिखा रहे हैं, जैसे स्कूल जा रहे हैं, कहीं पर भी, ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ को डायरेक्शन अगर दिखाना है तो टू। तो इन लोग कहाँ गए थे, गोवा गए थे, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग टू यूज़ किए, ठीक है। अ सबमरीन मूव्स, सबमरीन कहाँ रहता है, पानी के अंदर रहता है, ठीक है, पानी के अंदर रहता है। तो अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर, देखो ये सबमरीन है जो कि पानी के अंदर, जैसे जहाज कहाँ रहता है, जहाज कहाँ चलता है, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर चलता है ना जहाज, इस तरीके से ये जहाज है, ये पानी के ऊपर चलता है, लेकिन सबमरीन बिल्कुल पानी के डेप्थ में एकदम नीचे चलता है, ठीक है। तो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, यानी सरफेस ऑफ वाटर, ऊपर जो वाटर का ये है जो परत होता है ना वाटर का, उसके नीचे सबमरीन चलता है, तो इसलिए अंडर बोलते हैं, किसी चीज के नीचे। अब सी देख लेंगे, वी लिव इन एन आइलैंड एंड माई फ्रेंड लिव्स अ फार्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट डी नंबर देख लेंगे, वाटर स्पीडेड इन थ्रू अ होल इन द ट्यूब। अब किसी चीज के अंदर से, किसी चीज के होल से अगर कोई चीज पार होता है तो क्या लगाते हैं, थ्रू लगाते हैं, इसलिए यहाँ थ्रू होगा। ग्रैंडमा सेड प्ले डैश द हाउस, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। अब ग्रैंडमा क्या बोलती है कि इनसाइड, इनसाइड मतलब घर के अंदर खेलो, घर के अंदर, अंदर, ठीक है। तो क्या बोलती है, घर के अंदर खेलो, क्योंकि आउटसाइड, आउटसाइड यानी बाहर, बाहर क्या है, बहुत ज्यादा ठंड है। ही लव्स टू सी काइट्स फ्लाइंग अबव द ट्रीज। तो उसे क्या पसंद है, जो पतंग उड़ती है पेड़ों के ऊपर, वो पसंद है। तो पेड़ों के ऊपर उड़ती है, अगर किसी चीज के ऊपर कोई चीज होता है तो उसको एबव बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर एबव होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस, अब दो चीज के बीच में हम लोग कोई चीज को पूछ रहे हैं, जैसे ये दो चीज है, दो चीज के बीच में क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पुरी एंड कोलकाता, पुरी और कोलकाता के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है। तो दो चीजों के डिस्टेंस को बताने के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, fill in the blanks using the correct preposition, use the map given on page 74 for help, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पेज नंबर 74 में हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग बता, मतलब इसको हम लोग को बताना है। ये जो पिक्चर है ना, इसको देख के हम लोग बनाएंगे कि कैसे, कहाँ पर, कौन से डायरेक्शन में कौन सा चीज़ है, ठीक है। तो देखते हैं, वेयर इज़ द स्कूल, इट इज़। अब देखेंगे स्कूल कहाँ पर है, तो स्कूल यहाँ पर है, तो स्कूल का जगह कहाँ पर है, अंडर, नियर, बिहाइंड। तो नियर द शॉप होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो शॉप है, शॉप है, तो शॉप के पास में है, तो नियर द शॉप, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नियर होगा, यानी पास में है, नियर यानी पास में होना। द शॉप्स आर, क्या हो जाएगा, डैश द स्कूल एंड द टाउन। कोई दो चीज के बीच में अगर कोई चीज हो तो क्या लगाते, बिटवीन, तो इसलिए बिटवीन लगाएंगे। द शॉप आर बिटवीन द स्कूल एंड द टाउन। तो देखो शॉप कहाँ पर है, स्कूल और टाउन के बीचों बीच में है, ठीक है। ये देखो यहाँ है टाउन और यहाँ है स्कूल और बीच में क्या है, शॉप है। तो बीच में बताने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर बिटवीन यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं पूरा इन डिटेल बताती हूँ ताकि किसी चीज का कंफ्यूजन ना हो। अब नंबर सी, द टाउन हॉल इज डैश द शॉप। अब टाउन हॉल कहाँ पर है, मतलब बिसाइड द शॉप, देखो ये बगल में है तो इसलिए बिसाइड यहाँ पर होगा क्योंकि बगल में है। देयर इज अ चिमनी, चिमनी कहाँ पर है, डैश द रूफ ऑफ द टाउन हॉल। तो टाउन हॉल के रूफ यानी यहाँ ऊपर में है, ये छत के ऊपर में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी चीज़ के ऊपर में अगर कोई चीज़ होता है तो क्या लगाते हैं हम लोग, ऑन लगाते हैं, ठीक है, तो इसलिए ऑन होगा। क्योंकि बिलो और अंडर क्या होता है, नीचे होता है। द टाउन हॉल हैज़ अ कार पार्क। तो टाउन हॉल में क्या है, कार पार्किंग है, यहाँ पर देखो कार पार्क हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, द टाउन हॉल हैज़ ए कार पार्क बिसाइड इट, यानी टाउन हॉल के बगल में ही कार पार्क है, तो इसीलिए बिसाइड हो जाएगा। ऑन यानी ऊपर में होना, इन यानी अंदर में होना, तो ये दोनों ही नहीं होगा। द लाइब्रेरी इज डैश द शॉप। तो लाइब्रेरी कहाँ पर है देख लेंगे, देखो लाइब्रेरी कहाँ पर है, नियर द शॉप, यानी शॉप के पास में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियर हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है, तुम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में इसको लिख लेना। नियर होना यानी पास में होना, ऑन यानी ऊपर होना, और एबव होना, एबव का मीनिंग भी होता है ऊपर में होना, ठीक है, तो ये दोनों नहीं होगा, नियर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देख लेंगे,
सर्किल द प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब जो जो प्रीपोजिशन है उसको सर्किल करना है। तो एवर प्रीपोजिशन है, इसको ऑलरेडी ये गिवन है, हम लोग को डन किया हुआ है। नंबर बी में देखो थ्रू, थ्रू मैंने कहा था किसी चीज़ के अंदर से जाना, टनल के अंदर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैकी वैकी रैन थ्रू अ टनल, तो यहाँ पर थ्रू है। वॉजन दैट अ डेंटी डिश टू सेट इन फ्रंट ऑफ द किंग, तो अब यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ क्या है, ये प्रीपोजिशन है। टू लिटिल डिक्की बर्ड सेट ऑन अ वॉल, तो वॉल के ऊपर बैठा हुआ है, तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। वी गो अराउंड द मलबेरी बश, तो अराउंड क्या है, ये प्रीपोजिशन है। डेफी डाउन डिली वेन टू द टाउन, तो यहाँ पर टू ये क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि टाउन की ओर जाना बता रहा है, डायरेक्शन। बैट बैट कम अंडर माई हेड, तो यहाँ पर कहाँ बता रहा है कि हेड के अंदर बैठो, तो कोई चीज़ का अंदर के लिए हम लोग अंडर बोलते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड वुमन हु लिव्ड इन अ शू, एक ओल्ड वुमन थी, एक बूढ़ी औरत थी जो कहाँ रहती थी, शू के अंदर रहती थी। यानी मान लो कि ये शू है तो इसके अंदर में रहती थी। तो कोई चीज़ अगर अंदर में रहना तो इसको क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। मेरी ड्राइंग अभी उतनी अच्छी नहीं है, मैं वैसे शू बना भी नहीं सकती। चलो फिर, इट इज़ रेनिंग ऑन माई अम्ब्रेला, बारिश कहाँ हो रही है, मेरी अम्ब्रेला के ऊपर, तो ऑन। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, यानी स्काई के ऊपर शाइन कर रहा है, तो इन। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, काउ कहाँ जंप कर रहा है, ओवर, ठीक है। ओल्ड मदर हाफ वेंट टू अ कबर्ड, तो यहाँ टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है। लिटिल मिस मफेट सेट ऑन अ टफेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके ऊपर बैठा है, टफेट के ऊपर, तो ऑन हो जाएगा। ओके, अब ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स देख लेंगे। नंबर 5 का, राइट सेंटेंस एंड यूजिंग द ऑपोजिट्स ऑफ द सर्किल्ड प्रीपोजिशन। अब जो सर्किल्ड किया हुआ है इसके अपोजिट को लिखना है। तो यहाँ इनसाइड है तो आउटसाइड हो गया, यहाँ आउट है तो इन हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, अंडर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंक सीट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। योर फूड इज अंडर द टेबल, तो क्या हो जाएगा, योर फूड इज ऑन द टेबल। ओके, कैन यू सी द कैट बिहाइंड द ट्री, तो अब कोई भी चीज़ अगर बिहाइंड पीछे है तो क्या हो जाता है, इन फ्रंट ऑफ हो जाता है। तो कैन यू सी द कैट इन फ्रंट ऑफ, पीछे का क्या हो जाएगा, सामने, इन फ्रंट ऑफ द ट्री, ठीक है। ओके, तो अब देख लेंगे नेक्स्ट। इट जस्ट क्लाइम्ड अप दैट ट्री, तो अप का क्या हो जाएगा, अप का डाउन हो जाएगा। अब यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे, क्योंकि अपोजिट ही तो लिखना है ना, उल्टा लिखना है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इसको मिला के लिखना है कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगता है, एम लगेगा। तो आई एम फ्लाइंग इन एन एयरप्लेन, मैं एयरप्लेन में फ्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या है, माई सीट, तो माई सीट इज बिसाइड द विंडो, तो इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है, ये तीनों को मैचिंग करके लिखना है, इसके साथ कौन सा रिलेट करेगा। माई मॉम सीट इज बिटवीन माई सीट एंड डैड सीट। वी केप्ट आवर बैग्स अबव आवर सीट्स। द सन, यहाँ देखो ये वाला है द सन, तो द सन यहाँ पर वी का भी लिख दिया, माई मॉम्स का भी हो गया, माई सीट का आई एम भी हो गया। तो वी केप्ट आवर बैग्स अबव आवर सीट्स, ठीक है। अब यहाँ पर द सन शाइन्स ओवर अस, आई है, आई कैन सी फील्ड्स एंड हाउसेज बिलो द एयरप्लेन। देयर का क्या हो जाएगा, देयर इज अ टीवी स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ माई सीट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, तो आई का क्या हो जाएगा, आई कैन सी फिल्म्स ऑन द टीवी। द एयरप्लेन इज फ्लाइंग थ्रू द क्लाउड्स नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये लास्ट है एक्सरसाइज, देख लेंगे, मतलब इसको बस जोड़ जोड़ के यहाँ पर लिख देना है, अप्रोप्रिएट सेंटेंस बना के। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। आई एम चतुर एंड आई लिव इन, कहीं पर अगर रहते हो तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ इन लगाते हैं। देखो यहाँ पर इन ऑलरेडी लगा हुआ है। नवाकोट डिस्ट्रिक्ट, तो नवाकोट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इन नवाकोट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ इन हो जाएगा। कोई जगह पे रहने को हम लोग इन लगाते हैं, नेपाल में। लास्ट समर आई ट्रेवल्ड, अब कहीं जाने का अगर डायरेक्शन बताते हैं तो टू लगाते हैं, टू इटली। आई टुक अ प्लेन, मैंने प्लेन लिया, और वो कहाँ से जा रहा था, फ्रॉम, किसी जगह से अगर जाना, फ्रॉम काठमांडू, ठीक है, काठमांडू टू, फिर डायरेक्शन बताना किसी चीज़ का, तो रोम, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर एट द एयरपोर्ट,
कोई छोटा जगह पे अगर बात करते हैं तो किसी जगह के बारे में तो एट लगाते हैं, एट। आई वेंट टू माई होटल बाई बस, वी स्टॉप्ड एट अ स्मॉल रेस्टोरेंट। अगर हम लोग कोई छोटे जगह पर रहते हैं तो एट लगाते हैं। फॉर अ क्विक मील, खाना खाने के लिए। द ड्राइव पार्क्ड द बस बिहाइंड द रेस्टोरेंट, तो बिहाइंड रेस्टोरेंट के पीछे कार को पार्क्ड किया। ओके, तो जगह ही बता रहे हैं ना इसमें। नो बॉडी कुड फाइंड द बस और द ड्राइवर, सो वी वेटेड। किसी ने भी बस और ड्राइवर को नहीं खोज पाया कोई भी, तो सो वी वेटेड इन फ्रंट ऑफ द रेस्टोरेंट फॉर 1 आवर। तो रेस्टोरेंट के सामने हम लोगों ने, किसी चीज़ के सामने को हमने, मैंने क्या बोला था, इन फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ, सामने, रेस्टोरेंट के सामने हम लोगों ने 1 घंटा वेट किया। द ड्राइवर वॉज एक्चुअली वॉकिंग इन अ पार्क, तो ड्राइवर कहाँ वॉक कर रहा था, पार्क में। द पार्क वॉज नियर, पार्क कहाँ पर था, नियर, नियर अनदर रेस्टोरेंट, किसी दूसरे रेस्टोरेंट के पास में था। विच वी डिड नॉट नो, जो कि हमें नहीं पता था। वी वेयर वेरी एंग्री विद द ड्राइवर, हम लोगों ड्राइवर के ऊपर बहुत गुस्सा हुए। बट माई हॉलीडेज वर ग्रेट, लेकिन हम लोगों का जो हॉलीडे था वो बहुत ही अच्छा था। वी सेट बिसाइड कैंपफायर्स एंड डांस टिल अर्ली मॉर्निंग, हम लोग कहाँ बैठे थे, बिसाइड यानी साइड में, कैंप फायर के साइड में बैठे थे। ठीक है, जैसे आग वाग लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा अगर ठंड होती तो ठंड होती है। एंड डांस टिल अर्ली मॉर्निंग, और बिल्कुल भोर होते तक हम लोग क्या किए थे, डांस किए थे। ठीक है, वो लकड़ी उपड़ी लगा के आग लगाते हैं ना हम लोग, अगर ठंड होती है तो बस वही है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी आज कंप्लीट हो गया और मैंने सारा समझा भी दिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अगर और भी वीडियोस चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल मुझे कमेंट करो, मैं दूंगी इससे रिलेटेड। ओके, देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।